योगी मोदी के खिलाफ अगर कोई बोलता है, अमित शाह के सामने आंखों में आगे डाल के बात करता है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। समझ रहे? बीजेपी पे बोलने से क्यों बच रहे हैं आप? कौन कह रहा है बीजेपी? बीजेपी से हमसे ज्यादा कौन बोलता है बीजेपी के खिलाफ? समाजवादी मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखाती है। बीजेपी सिर्फ आप मुसलमानों की बात सुनिए पूरी आप। नहीं देखिए, हिंदुओं की बात करने के लिए समाजवादी है, हिंदुओं की बात करने के लिए बीएसपी तो है। आप खुल के कहिए ना कि हम मुस्लिमों की लीडरशिप करने के लिए आए हैं, मुसलमानों के जो रहनुमा कहा जाता है वो बनने के लिए आए हैं। आप कैसे खुल करके बोलूं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुल करके है भाई। मुस्लिम वोट का इस्तेमाल हुआ डिस्पोजल गिलास की तरह। बीजेपी को फायदा पहुंचाने आए। बीजेपी तो हमसे बहुत डरी हुई है। हाँ तो 2022 में समझ में आ जाएगा लोगों को जमानत किसकी जब्त होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। उत्तर प्रदेश की सियासत काफ़ी पथरीली हो चुकी है। इसी में ऐसे में सवाल उठता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इस पथरीली ज़मीन पर कैसे बैटिंग करेंगे। इसको समझने के लिए आज हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब हमसे मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो उनको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का एहसान है। क्या उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या रोड मैप है, क्या कुछ आपने प्लान तैयार किया, वो जरा बताइए हमें। देखिए, प्लान तो सबको बताया नहीं जाता। और जो आपने एक बात कही है कि उत्तर प्रदेश की ज़मीन बड़ी पथरीली है, उत्तर प्रदेश की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है। और उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मरतबा तारीख़ रकम करेगी। लोग सोच भी नहीं सकते जो इस मरतबा 2022 के इलेक्शन में MIM करने जा रही है उत्तर प्रदेश में। 100 सीटों पे तो हम काम कर ही रहे हैं, लड़ेंगे। मजबूत कैंडिडेट मिलेगा उससे ज़्यादा सीट पे लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि 100 जो आपने सीट चुना है वहाँ पर जमानत जब्त होने वाली है, ऐसा आरोप लग रहा है। हाँ तो 2022 में समझ में आ जाएगा लोगों को जमानत किसकी जब्त होती है। हाँ 2022 में समझ में आ जाएगा। 2017 की MIM लोग समझ रहे हैं ना। 2017 में भी फिरोज़ाबाद में हमने समाजवादी को थर्ड पे ले जाके छोड़ा था। और समाजवादी ने अगर हमारा वोट ना काटा होता तो यहाँ पर मेयर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होता। राजभर आपके साथ थे, वो चले गए, अब किसको लाने का प्लान तैयार कर रहे हैं आप? देखिए, राजभर के जाने से हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश में 3% राजभर है। राजभर को 19 साल हो गया पार्टी बना करके। बीजेपी से अलायंस ना किया होता तो 1 सीट न जीतते, वो 4 सीट जीत करके आए थे। राजभर का क्या जनाधार है? जनाधार उत्तर प्रदेश में अगर किसी का है, किसी की मकबूलियत है, आवाम किसी से मोहब्बत रखती है, तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने आए। बीजेपी तो हमसे बहुत डरी हुई है। बीजेपी इतनी डरी हुई है कि हमको परमिशन नहीं देने देती। अब यहाँ पे हमको कल हमारा जलसा है, आज हमको परमिशन हो रही है। समाजवादी की परमिशन तो हो जाती है 1 हफ्ता पहले। MIM के हिंदुस्तान में अगर कोई आज की तारीख़ में विपक्ष का रोल अदा कर रहा है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर ओवैसी है, न कि अखिलेश यादव है। तो बीजेपी को खौफ तो हमसे है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो केंद्रीय कार्यालय है वो हैदराबाद में है और वो तेलंगाना स्टेट है। हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वो स्ट्रेटजी है कि हमने तेलंगाना में या जब वो आंध्रा रहा हो तो हमने वहाँ पर बीजेपी को पनपने नहीं दिया है। अगर उस पॉलिसी पर हम यहाँ काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने अगर हमको कामयाब कर दिया तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को MIM ही रोक पाएगी। मैं क्यों कह रहा हूँ? 2017 में समाजवादी कांग्रेस का अलायंस हुआ था। लखनऊ में छत के उस पे बस के ऊपर 2 लड़के, यूपी को ये 7 पसंद है, डांस चल रहा था, म्यूज़िक चल रही थी। क्या हुआ? 2019 में सपा बसपा का गठबंधन, इससे बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। ठीक है, एक चीज़ और आपसे समझने की कोशिश करूंगा। जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ हो सकते हैं, उसके बाद अखिलेश यादव और उनके चाचा एक साथ हो सकते हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असदुद्दीन ओवैसी साहब एक साथ हो सकते हैं क्या? दरिया के 2 किनारे कभी एक नहीं हो सकते। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे हमारी आइडियोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। सवाल ही नहीं उठता कि हम उनके साथ जाएं। उनका काम है देश को चलाना, हमारा काम है देश को बनाना। तो दोनों की आइडियोलॉजी में फ़र्क है। आइडियोलॉजी समाजवादी बीजेपी की एक है। समाजवादी मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखाती है। बीजेपी सिर्फ आप मुसलमानों की बात सुनिए पूरी आप। समाजवादी बीजेपी का खौफ दिखा करके मुसलमानों का वोट लेती है, बीजेपी मुसलमानों का खौफ दिखा करके हिंदू का वोट लेती है। तो ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। समझ रहे ना? तो आप भी तो मुसलमानों की सिर्फ बात करते हैं ना? तो किसकी करेंगे हम?
सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा, कुंटू तो फिर कमीशन। आप अपने पोस्टर पे क्यों दलित शोषित वंचित? मेरी बात पूरी आप सुन ही नहीं रहे। दलित शोषित वंचित का शोषित वंचित शोषित समाज वंचित है ना सम्मेलन, आपके। तो शोषित वंचित समाज सम्मेलन का मतलब क्या होता है? जिसका इस्तेमाल किया गया हो, जिसका इस्तेहसाल किया गया हो। तो इस देश के अंदर से इस्तेमाल किसका हुआ है? मुस्लिम वोट का इस्तेमाल हुआ है डिस्पोजल गिलास की तरह। आपको मालूम है सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट है कि मुसलमान दलित से बदतर इस देश में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। कौन जिम्मेदार है? यही नाम नेहाद सेकुलर पार्टियाँ हमारी पार्टी थी, उनके नेता हमारे नेता थे। कभी कांग्रेस हमारी पार्टी, कभी समाजवादी हमारी पार्टी, कभी बीएसपी हमारी पार्टी, कभी माया को लीडर माना, कभी मुलायम को लीडर माना, कभी अखिलेश को माना, कभी राजीव को माना, कभी इंदिरा को माना, कभी नेहरू को माना। इन लोगों ने हमें क्या दलित से बदतर ज़िंदगी दी। एजुकेशन में मुसलमान पिछड़ा है। आज क्या हालात हैं आप फिरोज़ाबाद के बताइए मुझे। 10 साल 12 साल का लड़का जाकर के भट्टी झोंक रहा है वहाँ। क्या हालात हैं तो बताओ। आप आएंगे तो इनको रोकेंगे? हम आएंगे अच्छे स्कूल बनाएंगे, हम आएंगे अच्छे कॉलेज बनाएंगे, हम आएंगे तो बच्चों को भट्टियों में काम नहीं करने देंगे, उनको पकड़ के स्कूल में डालेंगे। 16,000 गरीब बच्चों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुफ्त में तालीम देती है। और हमारे वहाँ पे 14 स्कूल चलते हैं, मास्टर कॉलेज, मास्टर डिग्री तक के कॉलेज हमारे चलते हैं वहाँ पे, मेडिकल कॉलेज हमारे, इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे। ये काम एमआईएम का है। हिंदुस्तान में कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसका अपना कॉलेज चलता हो या वो 5,000 लड़कों को मुफ्त में। हम 16,000 बच्चों को मुफ्त में तालीम देते हैं। आपने बातचीत के दौरान कहा कि हम किसकी बात करें, अगर मुसलमानों का जिक्र हुआ तो आपके विधायक जीत के जाएंगे तो सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, हिंदू को छोड़ देंगे आप? नहीं, देखिए, हिंदुओं की बात करने के लिए समाजवादी है, हिंदुओं की बात करने के लिए बीएसपी तो आप है। खुल के कहिए ना कि हम मुस्लिमों की लीडरशिप करने के लिए आए हैं, मुसलमानों के जो रहनुमा कहा जाता है वो बनने के लिए आए हैं। आप कैसे खुल करके बोलूं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुल करके है भाई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ हाँ। तो फिर अब क्या खुल करके बोलना है उसमें? यहाँ इस प्रदेश के लोगों ने, इस प्रदेश की नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया होता तो एमआईएम को उत्तर प्रदेश में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बात बताओ मुझे आप, 3 आदमी अगर एक बाइक पे बैठ करके जा रहे हों, तीनों गिर जाए, तो सबसे पहले आप किसको अस्पताल पहुंचाएंगे? जो ज़्यादा ज़ख्मी है ना। तो सबसे ज़्यादा ज़ख्मी अगर कोई है इस प्रदेश के अंदर तो वो मुसलमान है, तो पहले उसको इलाज की ज़रूरत है। समझ रहे हैं ना भाई? और दूसरी चीज़ है कि हर समाज का अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए। हमारे देश का लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। हाँ, हर समाज की अपनी आवाज़ होनी चाहिए। दलितों की आवाज़ है, यादवों की आवाज़ है, ब्राह्मणों की आवाज़ है, ठाकुरों की आवाज़ है, मुसलमानों की आवाज़ कौन है? ना, राहुल गांधी उठाते हैं, अखिलेश यादव को कहा जाता है, कब उठाए? मुल्ला मुलायम कहा जा रहा है। कब उठाए? दूध में पानी मिलाने वालों से आप इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते। आधा लीटर दूध में आधा लीटर पानी कौन मिलाता है? उस समाज से आप इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं? आप बताइए मुझे। उनके घर में तो आज जो भी यादव पैदा होता है बोलते मुबारक हो, एसडीएम पैदा हुआ, तहसीलदार पैदा हुआ, लेखपाल पैदा हुआ, सांसद पैदा हुआ, एमएलए पैदा हुआ। हाँ, और हमारे यहाँ जब कोई पैदा होता है बोले मुबारक हो, साफ़ी पोछा मारने वाला, होटलों में काम करने वाला, भट्टी में कोयला झोंकने वाला पैदा हुआ। तो मुस्लिम शिक्षित नहीं है ना सर? तो कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है उसका? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? इस देश की नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां, जिन लोगों ने इस देश में राज किया है, वो जिम्मेदार है उसके। बीजेपी पे बोलने से क्यों बच रहे हैं आप? कौन कह रहा है बीजेपी? बीजेपी से हमसे ज्यादा कौन बोलता है बीजेपी के खिलाफ? हमारे लीडर से ज्यादा बीजेपी के खिलाफ बोलने वाला किसी लीडर का नाम बताइए आप मुझे। विपक्ष की भूमिका अगर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कोई निभा रहा है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। कौन बोलता है? आरएसएस के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसका नाम बैरिस्टर ओवैसी है। विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ कोई बोलता है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। योगी मोदी के खिलाफ अगर कोई बोलता है, अमित शाह के सामने आंखों में आगे डाल के बात करता है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। समझ रहे? आखिरी सवाल होगा, उत्तर प्रदेश में अगर आप थोड़ा सा भी अगर सीट लाते हैं, किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे लग रहा है आपको? हम किंग बनेंगे, मेकर क्यों बनेंगे? किंग बनेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ शौकत अली साहब थे जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में हम किंग मेकर नहीं किंग बनने जा रहे हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।